मल्हार राव होलकर साहिब अब आएंगे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। काफी समय से हमने मल्हार सरकार को देखा नहीं है। मल्हार सरकार एक मुहिम पे गए हैं, मगर उनके बारे में कोई खबर ही नहीं है। यह खबर जरूर है कि उनको ईश्वरी सिंह के सैनिकों ने, उनकी सेना ने कहीं पे रोक लिया है, उनका रास्ता रोक लिया है, घेराव डाल दिया है। ईश्वरी सिंह सब तरफ से मालवा की बड़ी से बड़ी शक्तियों को अपनी तरफ कर रहा है, यानी कि अपने घेरे में ले रहा है। तो अब जो हम देखते हैं सीन जिसमें मालेराव, खंडेराव और देवी अहिल्या भी ईश्वरी सिंह की गिरफ्त में है, तो अब यहां पे कौन सी ऐसी शक्ति है जो बाहर आजाद घूम रही है या आजाद हो चुकी है, और कौन करेगा इनकी सहायता, क्योंकि बचाव तो इनका पक्का है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना हमने मल्हार सरकार के बारे में पढ़ा है, इस सीरियल में भी देखा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि मल्हार सरकार का घेराव करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इतना आसान काम नहीं है कि मल्हार सरकार की सेना आ रही हो और उनका कोई घेराव करे और उस घेराव को वो तोड़ ना पाए। और ऊपर से खंडेराव ने भी अरेंजमेंट करके उनको हेल्प के लिए किसी को भेजा है, उनकी सेना को भेजा है। उसके बाद ही तो मालेराव का ये जो अपहरण हुआ उसके बाद ही हुआ। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, मगर मल्हार सरकार की कोई खबर क्यों नहीं है, कोई जिक्र क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, जो मुझे लगता है दोस्तों, मेरा अनुमान है, क्योंकि अब मल्हार सरकार की एक ड्रामेटिक एंट्री होने वाली है। यह मेरा अनुमान है, तो इस अनुमान पे ही मैं बात करूंगी। क्योंकि अब जब खंडेराव को ईश्वरी सिंह ने बांध लिया है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, देवी अहिल्या को भी हाथों पैरों दोनों से बांधा हुआ है, और मालेराव की गर्दन पे तलवार चलने वाली है, तो अब तो मल्हार सरकार ही बचते हैं जो आके ईश्वरी सिंह का मुंह तोड़ेंगे, और फिर सारा परिवार मिलके देवी अहिल्या को आजाद करके खंडेराव आजाद होके ईश्वरी सिंह को हराएंगे। तो ये जो होने वाला है दोस्तों, इसकी तरफ सोच के मन को अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी एक बार जब खंडेराव को घेर लिया था, ऐसे ही खंडेराव को बांधा हुआ था, तब मल्हार सरकार ने अपनी एक पुख्ता योजना के साथ खंडेराव को छुड़वाया था, और फिर दोनों ने मिलकर कैसे उस मंजर को शमशान भूमि में बदल दिया था। तो ऐसा ही कुछ मंजर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मल्हार सरकार का आना बहुत ही जरूरी है। और मल्हार सरकार का इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि गंगूबा तात्या भी नहीं देखे हैं हमने। गंगूबा तात्या जिनको देवी अहिल्या ने वाड़े में ही रुकने को कहा था, वो तो वाड़े में ही होंगे, मगर वाड़े में और मल्हार सरकार में जो तार जोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, वो गंगूबा तात्या के जरिए ही होती है, जो हमने इस सीरियल में देखा है। तो इतनी बड़ी बात को क्या गंगूबा तात्या ने मल्हार सरकार तक नहीं पहुंचाया होगा? जरूर पहुंचाया होगा, और यही वक्त होगा जब मल्हार सरकार के साथ साथ गंगूबा तात्या भी हमला करेंगे। और द्वारका रानी और गुन्नू जी तो अपने जश्न में हैं कि हमने तो इतनी अच्छी योजना बनाई है, उधर खंडेराव का कल्याण हो जाएगा, इधर जो है द्वारका रानी जो योजना बना रही है, जब खंडेराव वापस आएंगे तब भी हमारी तो योजना सफल ही होगी ना। ये भी योजना है, सेकंड प्लान ए प्लान बी दोनों रेडी है, तो हमारा तो जश्न बनता ही बनता है। मगर वो ये भूल गए हैं कि मल्हार सरकार अभी भी बाहर है, अभी भी ईश्वर सिंह का हाथ उनके ऊपर नहीं पड़ा है। तो दोस्तों ये जो होने वाला है, जो मेरा अनुमान है, इस तरह से ही अगर होता है तो वाकई में इस बात को कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि मल्हार सरकार अपने परिवार को ऐसे सुरक्षित निकालेंगे कि क्या ही कहने, और ऐसी युक्ति लगाएंगे कि ईश्वरी सिंह क्या, जो उनका दोस्त रहा है कभी, धनाजी सरदार, वो भी देखता ही रह जाएगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि अभी तक तो धनाजी सरदार भी बड़े आराम से घूम रहा है, उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि मल्हार सरकार भी यहां पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें हम सबको एक सीख मिलेगी कि जब मुसीबत आती है तो कैसे परिवार एक हो जाता है, कैसे खंडेराव और मल्हार सरकार के विचार मिल जाएंगे, मिलकर फिर से वो धो देंगे दुश्मनों को।
और हो सकता है, यह भी हो सकता है कि मल्हार सरकार देवी अहिल्या के जरिए ही ईश्वरी सिंह को मौत के घाट उतारे, या फिर जो भी डिसीजन है वो देवी अहिल्या पे छोड़े कि अब तुम बताओ ईश्वरी सिंह का करना क्या है। तो ये तो दोस्तों मेरी थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसा सोच रही हूं। आप भी बताइए, क्या आपको ये सुन के अच्छा लग रहा है? क्योंकि अब मेरे पास यही एक विकल्प सोचने के लिए बचता है, क्योंकि अब इनको ही आना चाहिए। क्योंकि देवी अहिल्या पहले भी रस्सियां छुड़वा चुकी है। जब वो पहले जो सुजाउद्दौला की पकड़ में आई थी तब भी उन्होंने अपनी रस्सियां काट के किया था, वो भी कर सकती है। मगर यहां पे अगर मल्हार सरकार आते हैं तो बात कुछ और ही बनेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.